नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। और आज मैं बहुत ही विशेष जानकारी आप तक लेकर आया हूं और इस जानकारी का ताल्लुक जुड़ा हुआ है हमारे सुपरस्टार अजय देवगन से। अजय देवगन जो कि लगातार सुर्खियों में हैं और किन वजहों से सुर्खियों में हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो अजय देवगन एक नहीं दो नहीं लगभग 3 वजहों से सुर्खियों में हैं। और क्या हैं वो बातें जिसकी वजह से अजय देवगन लगातार चर्चाओं में हैं, इसका जिक्र मैं करूंगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा की बात करते हैं। तो अजय देवगन ने आज एक फिल्म का अनाउंसमेंट किया। बड़े ही सुबह सुबह इस फिल्म की चर्चा की और जैसे ही इस फिल्म का ऐलान उन्होंने किया उसके बाद से ही लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। अब आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसके ऐलान ने ही अजय देवगन को सुर्खियों में ला दिया, चलिए उसकी बात करते हैं। तो अजय देवगन गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हाल में जो हिंसक झड़प हुई और जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनकी जिंदगी पर उस शौर्य की गाथा को बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे। जी हाँ, अजय देवगन ही वो पहले शख्स होंगे जो इस फिल्म को, इस सब्जेक्ट पर पूरी तरह से काम करेंगे। और ये तय हो गया है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 15 जून को भारत और चीन सेना के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवानों की शहादत सामने आई और उन शहीदों की शौर्य गाथा अजय देवगन लेकर आएंगे। आपको बता दें कि 45 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब भारत और चीन के बीच इस तरह की हिंसक झड़प हुई। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी 1975 में एक वाकया हुआ था जहां पर इस तरह से गश्ती दल पर हमला चीन ने किया था। अब इस गाथा को, इसकी पूरी कहानी को अजय देवगन सबके सामने, दर्शकों के सामने लेकर आएंगे और बाकी जानकारियां इससे जुड़ी मैं आपको देता रहूंगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चर्चा है अजय देवगन की, वो इसलिए क्योंकि उनकी फिल्म मैदान जो कि फुटबॉल कोच की जिंदगी पर आधारित है और एक तरह से बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उस कहानी को जिसे रिलीज करने की पूरी इस साल तैयारी थी, अब उसे शिफ्ट कर दिया गया है और ये फिल्म अब अगले साल रिलीज होगी और तारीख तय की गई है 13 अगस्त 2021 यानी इंडिपेंडेंस डे वीक को। मैदान में अजय देवगन एक फुटबॉल कोच की भूमिका में है और इस भूमिका के लिए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मेकओवर किया और इसके जो पोस्टर्स सामने आए वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। लेकिन फिल्म चूँकि बहुत सारा काम इसका बाकी था और इस फिल्म को लेकर जो इसका क्लाइमैक्स शूट होना है वो अभी बाकी था, इस लिहाज से अभी शूट चूँकि फिल्म की शुरू नहीं हुई है, इसे देखते हुए, पोस्ट प्रोडक्शन का समय देखते हुए, इन सब को देखते हुए अजय देवगन ने इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ा दी है। अब अगले साल 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे से 2 दिन पहले 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी। तीसरी जो बड़ी चर्चा है वो है अजय देवगन की एक फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की वजह से। अजय देवगन की ये फिल्म जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध की एक बड़ी ही दिलेरी की दास्तान है, उसे अजय देवगन ने थिएटर में ना रिलीज करने का फैसला किया है और अब इस फिल्म को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खरीद लिया है और अब इस फिल्म को थिएटर में न रिलीज होकर ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। हालांकि अभी भी किस डेट पर यह फिल्म रिलीज होगी इसका ऐलान नहीं किया गया है और इसकी जानकारी अभी कुछ पता नहीं चली है और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसे किस डेट पर रिलीज किया जाता है। अगर हम बात करें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की, तो ये कहानी है स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की। विजय कार्णिक कौन थे ये आपको मैं बताऊंगा कि आखिर विजय कार्णिक की कहानी क्यों एक दिलेरी की दास्तान है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि विजय कार्णिक ने 1962 और 1965 के युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन खास तौर पे 1971 का युद्ध उनके लिए बहुत मायने रखता है। 1971 में भारत पाक युद्ध में कार्णिक भुज एयरबेस जो कि गुजरात में पड़ता है और यहाँ पर वो कमांडर थे। एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद था। उनका मिशन कराची को नष्ट करना था। हवाई अड्डे, पेट्रोलियम डंप और नेवी डॉक उनके निशाने पर थे। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और उसी रात से भारतीय वायुसेना ने कराची पर हमला शुरू कर दिया। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने भुज एयरबेस को निशाना बनाकर कई हमले किए, लेकिन भारी बमबारी के बावजूद
भुज का जो एयरबेस था वो इतना उस किलेबंदी उसकी ऐसे की गई थी कि वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। और 9 दिसंबर की रात को उन्होंने बाकायदा 8 हमलावर भेजे और भुज का जो रनवे था वो नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान हर समय इस एयरबेस को चालू रखना बेहद जरूरी था और ये एक बड़ा टास्क था कि किस तरह से इस एयरबेस को दोबारा चालू किया जाए। और इस एयरबेस को चालू रखने में विजय कार्णिक की अहम भूमिका सामने आई। विजय कार्णिक ने जो पास का गांव माधापुर था वहां की 300 महिलाओं के साथ मिलकर इस एयरबेस को बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में दुरुस्त कर दिया, जिससे भारतीय सेना को लैंडिंग और यहां से टेक ऑफ करने में आसानी रही, क्योंकि यहां से पाकिस्तान का जो कराची शहर था और जो बॉर्डर था वहां पर आसानी से हमले किए जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी को देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि विजय कार्णिक की भूमिका अजय देवगन ही क्यों निभा रहे हैं। तो खुद कैप्टन कार्णिक, खुद विजय कार्णिक ने यह इच्छा जाहिर की थी कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनती है तो कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन ही वो भूमिका निभाएं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।